रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिली जेएससीए की नवनिर्वाचित टीम, सीएम को दी जेएससीए चुनाव से जुड़ी जानकारी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, राज्य सरकार को हर मुद्दे पर बताया विफल। देवघर में 21 मई को निकाली जाएगी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मनाया जा रहा जश्न, जमशेदपुर में सैनिकों के सम्मान में निकाली सिंदूर यात्रा, विधायक पूर्णिमा समेत सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। हजारीबाग के बड़गांव में एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, राजस्व कर्मचारी को 3,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ झारखंड आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत कपूर कुमार टूडू के सरायकेला खरसावा जिला अंतर्गत चांडिल के चिलगू चाकुलिया स्थित पैतृक आवास पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत कपूर कुमार टूडू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शोकाकुल परिवारजनों को मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने के लिए कामना की। और विदित होकर दिवंगत कपूर कुमार टूडू रिश्ते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फुफेरे भाई थे। 6 मई 2025 को उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे मां, पत्नी और 2 बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं। बोकारो कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के समर्थकों को और बीजेपी नेताओं के बीच पैन कार्ड और वोटर कार्ड के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ बोकारो से बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण की ओर से राज्यपाल और डीसी को 2 पैन कार्ड और 4 आधार कार्ड सहित बीएसएल के क्वार्टर के बकाया राशि की जानकारी चुनावी हल्फनामा में छुपाने को लेकर दिए आवेदन के बाद से राजनीति अब तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के समर्थकों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बीजेपी और पूर्व विधायक पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विधायक के समर्थकों ने बीजेपी नेताओं को रावण नहीं बनने की सलाह दी। बीजेपी के बोकारो विधानसभा के संयोजक कमलेश राय ने विधायक समर्थकों के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि विधायक की तरफ से किए गए अनुशंसा के काम का उद्घाटन और शिलान्यास विधायक कर रही है और अगर विधायक की ओर से चुनाव के दौरान किए गए वादे के मुताबिक बोकारो एयरपोर्ट और चास के पानी की समस्या के साथ स्थापित के छोटे गांव को पंचायत का दर्जा अभी तक दिला दी होती तो हम लोग विकास की बात समझते। वहीं विधायक के समर्थक चास प्रखंड के पूर्व 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी ने कहा कि पिछले 6 महीनों में जो विकास का काम बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह कर रही हैं, इसे देखकर पूर्व विधायक और बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। इस मुद्दे पर किया गया था कि विगत 5-6 माह में हमारी बोकारो के आदरणीय विधायक ने जन समस्याओं के समाधान के लिए जो द्रुत गति से कार्य किए हैं, कहीं न कहीं विपक्ष भाजपाई उसे बौखलाए हुए हैं और ऐसे ऐसे मुद्दों को वो ला रहे हैं। मेरा प्रश्न ये उठता है कि बिरंची नारायण जी 2019 में भी चुनाव लड़े थे। 2019 में हमारी प्रत्याशी श्वेता जी ही थी। बिरंची जी उस समय जीत गए थे। क्या 5 वर्षों तक उनको ये पैन कार्ड और वोटर कार्ड क्या ये मुद्दा उनको नहीं समझ में आ रहा था? आज वो हार गए। तो हारने के बाद में सिर्फ उलझन क्रिएट करने के लिए जो हमारी विधायक कार्य कर रही है, उन कार्यों पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने के लिए वो इस तरह के मुद्दे को ला रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से आप सभी देख रहे होंगे कि माहौल क्या बना हुआ है। एक डॉक्यूमेंट्स का आरोप होता है, कुछ समझ में आता है कि चलो आपने लगाया, उसमें जांच होगा, सारा कुछ होगा, मैम भी आएंगी, अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन उसके साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता अब कितना हद तक गिर गए। आप सभी सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि अब निजी कमेंट करने लगे हैं। एक महिला अगर जीती है तो क्या पच नहीं रहा? तो इसलिए मैंने अपने शुरुआत में कहा था कि रावण बनने की चेष्टा मत करो। रावण ने सीता को अबला समझा था, समूल नाश हो गया। कहीं आपके साथ भी वैसा ना हो जाए। बोकारो में तो नाश हो ही चुका है, कहीं झारखंड में ना हो। अभी आप लोगों ने सवाल किया वोटर आईडी और पैन कार्ड का, तो मैं ये जानकारी जरूर दे दूं कि
पूर्व विधायक को मुंगेरी लाल के हसीन सपना नहीं देखनी चाहिए, वो उनको शांति से रहना चाहिए। इनको जनता ने 20 साल के लिए विश्राम करने का इनको मौका दिया है और 20 सालों में विश्राम करें, उसके बाद फिर उछल कूद करते रहे। देखिए, जिला प्रशासन के मुखिया और ये विधायक, पूर्व विधायक के मिली भगत से ये काम सारा हो रहा है। क्या विकास हुआ? अभी तक जितना योजना का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, वो पूर्व विधायक द्वारा जो अनुशंसा किया गया था उसी का उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है। विकास तब कहते जब माननीय विधायिका ने आश्वासन दी थी कि एयरपोर्ट चालू करा दोगी और पेयजल की समस्या जो चास में है उसको तुरंत अविलंब समाप्त करूंगी, बिजली समस्या का हम चास में समस्या का समाधान करूंगी। कहां हुआ विकास? तब होता तो पूर्व विधायक से जो किया हुआ काम जो अधूरा था उसको पूरा करते तो विकास है। ऐसे तो अपने बयान देने के लिए मीडिया में सबको स्वतंत्रता है, अपना अपना कह रहा है। उन्होंने भी घोषणा किया था विधायिका महोदय ने, जो पंचायत का हम बनते ही घोषणा कराए और बनते ही इस तरह का आंदोलन हुआ, ऐतिहासिक आंदोलन किया उन्होंने, जो बोकारो के लोग कभी भुला नहीं सकते। बोकारो कभी भूल नहीं सकता, वैसा आंदोलन बोकारो में कभी नहीं हुआ था। त्राहिमाम की स्थिति बन गई थी, सभी की जान माल पर रक्षा, एक नौजवान की जान भी चली गई। अभी मीडिया के माध्यम से पता चला कि वर्तमान विधायक ने 2 आईडी पैन कार्ड और 4 उनका वोटर आईडी है। तो मीडिया के माध्यम से विधायक को पता चला और विधायक जो है विपक्ष के होने के नाते इनका काम है, आखिर इनको कोई मीडिया के माध्यम जो सही तथ्य सामने लाया उसको उजागर। बोकारो के जरीडीह प्रखंड मुख्यालय में उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में कुल 762 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 319 आवेदनों का नॉन स्टॉप निष्पादन किया गया और जनता दरबार में लोगों की भारी भागीदारी देखने को मिली। सबसे अधिक आवेदन झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़े हुए थे और जिनकी संख्या 200 रही। इसके अतिरिक्त अन्य कल्याणकारी योजनाओं और राजस्व से संबंधित भी कई आवेदन दर्ज किए गए और बाकी बचे 443 आवेदनों के निष्पादन को लेकर उपायुक्त ने वरिष्ठ पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी आवेदनों को चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाए और इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के 203 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया जाए, जिससे लोगों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद की झलक देखने को मिली। जनता दरबार के इस आयोजन ने जिला प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अंचल और प्रखंड का जनता दरबार लगा है। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1200-1500 के भीड़ में तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ अलग अलग विभागों का एक स्टॉल्स भी लगाए हैं, जिस स्टॉल्स के तहत जिन लोगों को जो जानकारी नहीं वो प्राप्ति हो रही है, लोग यहाँ से फॉर्म भी भर रहे हैं और जिनके फॉर्म अपूर्ण थे या भरे नहीं है वो भी स्टॉल्स में जमा कर रहे हैं। मेनली जो रेवेन्यू से रिलेटेड, अंचल से रिलेटेड जो शिकायत आई है, जैसे ऑनलाइन रसीद कटवाना हुआ या फिर जमीन की माफी से रिलेटेड कुछ हुआ है, पुनर्वास की जमीन से रिलेटेड कुछ अतिक्रमण के जो इशूज आए हैं, वो मेनली आज अंचल से रिलेटेड शिकायत आई है। और प्रखंड लेवल पे आप देख रहे हैं कि मैया सम्मान के आवेदन के फॉर्म, वृद्धावस्था पेंशन के फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, आवास में हमारा नाम आया है मगर हमको घर नहीं मिल रहा है वगैरह संबंध से शिकायतें प्राप्त हुई। तो एटलीस्ट लोगों का एक फुटफॉल बढ़ता है। इस तरह के जनता दरबार करने से एटलीस्ट लोग तो क्या समस्या। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली अब जिला स्तर पर निकाली जाएगी और इसी क्रम में देवघर जिले में 21 मई को रैली का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री बादल ने कहा कि रैली की सफलता को लेकर हर बिंदु पर चर्चा की गई है और निर्णय हुआ है कि 21 मई को जिला स्तरीय निर्धारित संविधान बचाओ रैली और सभा को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी प्रारंभ कर दी जाए। जिले से लेकर पंचायत
पंचायत स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस रैली में भाग ले और इसके लिए पार्टी नेता, पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष काम करना शुरू कर दे। वर्तमान में सभा स्थल के रूप में RN बोस लाइब्रेरी का चयन किया गया। हजारीबाग जिले में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से स्थानीय नगर भवन में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत एक विशेष समारोह और उन्मुखीकरण ओरिएंटेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले में टीबी मुक्त पंचायतों को सम्मानित करना और टीबी उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय उपस्थित रहीं। इस आयोजन का मुख्य मकसद था उन पंचायतों को सम्मानित करना जिन्हें हजारीबाग जिला के विभिन्न प्रखंडों में टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इन पंचायतों में टीबी उन्मूलन अभियान के तहत सक्रिय रूप से काम किया गया और जिससे वहां पर टीबी के सक्रिय मामलों का इलाज और रोकथाम सफलतापूर्वक किया गया। नीचे करने के लिए सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसके लिए प्रतिबद्ध है और इसी तरह आज हम लोगों ने नीचे करिए ना तो नीचे है जिन्होंने अच्छा कार्य किया अपने पंचायतों में और उन 3 पंचायतों को आज हम लोगों ने टीबी मुक्त भी घोषित किया है। आगे का लक्ष्य यही है कि हर एक पंचायत में हम लोग इस अभियान को ले जाएं और सभी जगह काम भी चल रहा है और धीरे धीरे पूरे जिले को और आगे चलकर पूरे राज्य को हम लोग टीबी मुक्त बनाएं। यही चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन और उपाध्यक्ष राजू गिरी झारखंड दौरे पर निकले। इसी क्रम में उन्होंने सदाफल गुरुदेव महाराज गौशाला बहादुरपुर का निरीक्षण करने के बाद बोकारो सर्किट हाउस में बैठक की है। बैठक के दौरान गौशाला के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि आज से पहले झारखंड में सिर्फ गौ माता के नाम पर राजनीति हो रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार की ओर से आयोग का गठन करने के बाद इस पर काम हो रहा है। देसी गायों की नस्ल को सुधारने के लिए आयोग चिंतित है। इसको लेकर झारखंड में राष्ट्रीय स्तर तक एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा जिसमें पूरे देश भर से रिसर्च स्कॉलर आएंगे और झारखंड के 22 रजिस्टर्ड गौशाला के बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि आज गाय के गोबर से ईंट भी बनाई जा रही है जो कि काफी कारगर है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर अपनी राय को रिसर्च स्कॉलर रखने का काम करेंगे जिससे झारखंड को लाभ होगा। तो वहीं झारखंड गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजू गिरी ने बताया कि झारखंड के 5 प्रमंडल में 10 हाइड्रोलिक एम्बुलेंस देने का काम किया जा रहा है। हर एक प्रमंडल में 2-2 हाइड्रोलिक एम्बुलेंस रहेगी ताकि हादसों के दौरान शिकार होने वाले गौवंश को इलाज के लिए समय पर पहुंचा जा सके। है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब से ये संवेदनशील सरकार बनी, इस विषय को उन्होंने गंभीरता से लिया। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ गो सेवा के नाम पर या गौ रक्षा के नाम पर इस राज्य में राजनीति हुई, कोई देखरेख नहीं हुआ। और देसी गायों के नस्ल सुधार को लेकर के भी आयोग चिंतित है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार भी करने वाले हैं। इस राज्य की 22 निबंधित गौशालाएं और उनकी गतिविधियों का भी एक प्रतिबिंब वहां पर आपको दिखाई देने वाला है और पूरे देश भर से जो रिसर्च स्कॉलर हैं हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। 2 दिनों तक ये चलने वाला है। हजारीबाग में लगभग 100 परिवार का मुनका परिवार ने आज कानी बाजार स्थित मुनका बगीचा में नवनिर्मित भव्य मंदिर में श्री शिव परिवार, मां दुर्गा और पंचमुखी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का सोमवार से अत्यंत श्रद्धा उल्लास वैदिक विधानों के साथ किया गया है और ये 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन शहरवासियों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण एक विशिष्ट अवसर बन गया है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत सुबह 8 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। इस दिव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु महिला पारंपरिक वस्त्रों में और सिर पर पवित्र जल से भरे कलश लिए शामिल हुई। ढोल नगाड़ों की गूंज, भगवा ध्वजों की लहराती आभा और वातावरण में गूंजते हर हर महादेव और जय माता दी के जय घोषों ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया, जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था और ऊर्जा देखते ही बन रही थी।
उनका बगीचा में नवनिर्मित 5 देवताओं की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अंतर्गत आज से 7 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हो गया है। सबसे पहले इस क्लब में पवित्र कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक महिलाएं पवित्र जल भरकर कलश अपने माथे पर लेकर पूरे नगर का भ्रमण की और 500 से अधिक पुरुष और बच्चे पूरे शहर का भ्रमण किए और जय जयकार के नारों से पूरा शहर गुंजयमान हो उठा और संध्या 4 बजे पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई और उस पवित्र अग्नि के प्रज्वलित के बाद से 7 दिवसीय हवन का संविधान पूर्णिया में ग्रुप लोन के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी और फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और आज रिफ्यूजी कॉलोनी, झुन्नी और स्तंबरार समेत कई गांव से 100 से अधिक महिलाएं और पुरुष मधुबनी थाना पहुंचे और इन पीड़ित महिलाओं ने थाना में आवेदन देकर कहा कि उन लोगों का बंधन बैंक में ग्रुप लोन चल रहा था और गांव के ही उमेश यादव जो टीम लीडर था उसने 100 से अधिक महिलाओं से लाखों रुपए बहला फुसला कर ठग लिया और गायब हो गया। तो वहीं उसके घर जाने पर उसने कहा कि मकई बेचकर रुपये दे देंगे, लेकिन अब धमकी देने का काम कर रहा है। बंधन बैंक वाले कलेक्शन एजेंट बार बार उनके घर पर कलेक्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ उमेश यादव ने बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया है। उसने नकली हस्ताक्षर कर भी रुपया उठा लिया है। तो वहीं आवेदन मिलते ही मधुबनी थाना की पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए ना, झुन्नी स्तंभार का सारा A to Z घर, ऐसा घर कोई नहीं बचा हुआ है कि वो लोग ग्रुप लेके उसको नहीं दिया है। बेचारा मामा मामी कह के वो लोग इतना अच्छा व्यवहार बनाया था तो घर के बच्चा के समान मानता था। वो सारे लोग से ग्रुप उठवाया। ये ऐसा औरत, विधवा औरत सब है, खाने के लिए ललाहित है, उनके नाम से भी ग्रुप उठाया गया। वो पैसा लेकर कहाँ न चला गया अभी तक पता नहीं। जब मेरे यहाँ उमेश कुमार यादव नाम है, उमेश यादव नाम है। और जब ये सब औरत जाती थी मेरे यहाँ, हमको इतना हाल लगता तथ्य हो गया इसके साथ। कैसे पता चला कि इसके साथ इस तरह बात बीच में भी हुआ था ना, ऐसे मीडिया तेरिया सारा चीज हुआ था। हमको तो पंचायत घूमना हमको तो पता रहता ही है। इनके साथ क्या होता है हमको सारा मैटर बताता है लोग। अच्छा चलो दे दो। क्या कह के लिया था? वापस कर देंगे आपका। कैसे पता चला कि वो न है, भाग गया? तो बार बार लेडीज लोग आती थी उसके यहाँ ना। भी लिया है सर। कितना लिया है? 80,000 रुपया लिया। क्या बोल के लिया? यही ग्रुप चला देंगे। कुछ भी हम घर से बैंक के खाता से ले लिया, सब कुछ फोटो सब कुछ। पता नहीं था हमको, दूसरे से ले लिया। बाद में बोला कि पैसा उठने वाला है, चलिए उठाइएगा पैसा। उठाया के लाए घर तो वो ले लिया, बोला कि हम चलाएंगे। हाँ, बैंक वाला पहुँच रहा है, बोल रहा है जमा कीजिए, हम उसको नहीं जानते हैं, हम इसको यही बंधन बैंक। मधेपुरा जिला के उदार किशुनगंज अनुमंडल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और हथियार के साथ 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पूर्व मुखिया पति बम भगत हत्याकांड मामले का बड़ा खुलासा करते हुए इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आयोजित प्रेस वार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि आलमनगर के रतवारा थाना क्षेत्र में बीते 23 अप्रैल 2025 को पूर्व मुखिया पति संजय कुमार उर्फ बम भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस मामले में मधेपुरा एसपी डॉक्टर संदीप सिंह के निर्देशन में पुलिस की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया गया और उक्त विशेष टीम की ओर से वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनांक 23/7/2025 को संजय कुमार भगत और बम भगत की अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधानों द्वारा टीम ने सराहनीय काम करते हुए घटना में संलिप्त 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधकर्मियों में एक प्रफुल्ल पटेल, धनंजय कुमार, सोनू उर्फ मोनू कुमार, 4 धर्मेंद्र कुमार हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने
गोड्डा के महागामा में मानव सेवा बैंक से जुड़े युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि 2019 से 2020 में मानव सेवा बैंक नाम से महागामा में फर्जी बैंक संस्थान खोलकर अन्य बैंकों से अधिक ब्याज राशि देने का लाभ लुभावना झांसा देकर अनेकों लोगों से ठगी कर लाखों रुपए की गबन कर फरार हो गया था। अभियुक्त उक्त फर्जी बैंक के संचालक नमित कुमार जायसवाल, जो अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग मकान किराए पर लेकर बदल बदल कर रह रहा है, जिसके विरुद्ध महागामा थाने में कुल 7 कांड और गोड्डा नगर थाने में 1 कांड दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। व्यक्ति जो महागामा थाना क्षेत्र का था, वो महागामा और गोड्डा के अन्य जगहों पे मानव सेवा बैंक नाम का एक फर्जी संस्थान खोलकर अन्य बैंकों से अधिक ब्याज राशि का भुगतान करने के बाद लोक लुभावन बातें बोलकर बहुत लोगों से पैसा ठग कर, और जब ये मामला उजागर हुआ तो ये फरार था। और इसके खिलाफ अभी है सो महागामा थाना में 7 कांड और गोड्डा थाना नगर थाना में 1 कांड दर्ज है। इस फरार के लिए पुलिस अधीक्षक गोड्डा महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। खबर मसौढ़ी जिले के पुनपुन से है, जहां एसडीपीओ 2 कन्हैया सिंह और थानाध्यक्ष बेबी कुमारी अपराध पर नियंत्रण को लेकर हमेशा तत्पर है और इसी क्रम में उनके नेतृत्व में विशेष समकालीन अभियान के तहत पुनपुन थाना क्षेत्र के पकड़ी से एक युवक ऋतिक कुमार को हथियार समेत 19,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। दिन के करीब 11:30 बजे पुनपुन थाना को गुप्त सूचना मिली कि पकड़ी का रहने वाला ऋतिक कुमार अवैध हथियार रखता है। इस सूचना पर बेबी कुमारी जो थानाध्यक्ष है, उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना के पुवनी शांतनु कुमार, सहनी अमोद कुमार सिंह, सहनी मंजू देवी और सशस्त्र बल शामिल रहे। और जब उसके घर पर ऋतिक कुमार, जिसका उम्र 20 वर्ष है, पिता पप्पू कुमार, ग्राम पकड़ी के घर पर छापामारी किया गया, तो ऋतिक कुमार के घर से और उसके पास से एक देसी छत चक्र का रिवॉल्वर और एक 315 का मिसफायर गोली और 19,000 रुपया और 2 मोबाइल बरामद किया गया, जिसे विधिवत सीज किया गया है। और देसी रिवॉल्वर के बारे में उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और इस संबंध में प्राथमिकी। मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झरकाहा वार्ड संख्या 7 में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान झरकाहा निवासी उपेंद्र यादव के 42 वर्षीय बेटे सुभाष यादव और वैघनाथ यादव के 34 वर्षीय पुत्र संजय कुमार यादव के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक खेत में मक्के की फसल को ढक रहे थे और इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद अचानक आकाशीय बिजली गिरी और जिसकी चपेट में आकर सुभाष और संजय गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को पिकअप वाहन से मधेपुरा JNKT मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। ढांपने के लिए गया था, खेत में इकट्ठा करके ढांपने के लिए गया था। उसी दौरान पानी पड़ा, उसके बाद जो है घर पे आया छत्ती में, वहीं पे तड़का गिर गया ना, तो वहीं पे दोनों को लग गया। 2 और घायल था, वो दोनों जिंदा है। ये दोनों जो है मेडिकल कॉलेज में डेथ कर गए। मृतक का क्या क्या नाम है? सुभाष कुमार और संजय यादव। हजारीबाग जिले के पद्मा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग इस पर सुबह एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पटना से हजारीबाग आ रही एक बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। उस दुर्घटना में 2 से 3 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि आधा दर्जन यात्री मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया और प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार बस को खलासी चला रहा था, जिससे लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। घायल यात्रियों को इलाज के लिए हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है।
अनबैलेंस हो गया था गाड़ी और जाकर खाई में गिर गया। कितने लोग घायल हुए थे? घायल तो हम लोग, मेरे पापा और हम थोड़ा ज़्यादा हुए हैं और लोग कम ही हुए हैं। और ड्राइवर वगैरह वहाँ से भाग गए। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना था? पटना से आ रहे थे हजारीबाग। कहाँ बस चलती है वो? हमको नहीं पता, पटना से हजारीबाग, हजारीबाग से पटना। फिर क्या वहाँ कैसे फिर आप लोग यहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ? नहीं तो वहाँ खोलने के लिए एक छड़ था तो वहाँ से तोड़ा गया शीशा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जैतनगढ़ नया बाजार स्थित एक घर के पीछे 2 सांप घंटों भर से अधिक देर तक नृत्य मुद्रा में रहे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जो है उमड़ पड़ी। कोई दूर से लाल कपड़ा फेंक रहा था तो कोई वीडियो बनाने में लीन था। घटना घंटे भर बाद भीड़ देख दोनों सांप बिल में चले गए। लोग इसे भगवान का करिश्मा मान रहे थे और पूजा अर्चना करने लगे। इसके बाद चंपुआ से सपेरा मोहम्मद साज को बुलाया गया। उसने एक सांप को पकड़ लिया जबकि दूसरा नहीं मिल पाया। पकड़े गए सांप को रजिया आरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।